बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। ये जो मजाजी मोहब्बत होती है ना, ये आजमाइश होती है दिल की, इंसान के दिल की, इसके अज़म की, उसके मुस्तकिल मिजाजी की आजमाइश। अल्लाह पहले इंसान के दिल में मजाजी मोहब्बत का बीज बोता है, फिर उस मजाजी को आजमाइशों में जलाकर कुंदन बना देता है। और जब इंसान का दिल गुदाज हो जाता है, नरम हो जाता है, इस काबिल हो जाता है कि अल्लाह पाक की मोहब्बत इसमें घर कर सके, तो अल्लाह पाक उस दिल को अपने लिए मुंतखब कर लेता है। और पता है, अल्लाह पाक एक इंसान के लिए दूसरे इंसान की मोहब्बत का इंतखाब पहले क्यों करता है? अल्लाह ताला आजमाता है इंसान को उसके ही जैसे दूसरे इंसान के ज़रिए क्यों आजमाता है? ताकि उस दिल की आजमाइश हो सके, इस दिल को एक का होके रहना आता भी है या नहीं। और जब इंसान उसी दूसरे इंसान के हाथों टूट जाता है जिसने उसे अपना बना रखा होता है, तो अल्लाह ही सबसे पहले याद आता है और फिर अल्लाह ही याद रह जाता है। हर मोहब्बत, हर ताल्लुक, हर रिश्ते की डोर उस मेहरबान मोहब्बत करने वाले अल्लाह पाक से जुड़ जाती है। ये जो मजाजी मोहब्बत होती है ना, ये बस पहला कदम होता है। बारिश का पहला कतरा हमारी मिट्टी में कहाँ जज्ब हो जाता है पता ही नहीं चलता। बस फिर मोहब्बत बाकी रहती है और अल्लाह रहता है। आज इंशाल्लाह सूरत अल अराफ की आयत नंबर 172 से स्टार्ट करेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। और ए नबी, लोगों को याद दिलाओ वो वक्त जब कि तुम्हारे रब ने बनी आदम की पुश्तों से उसकी नस्ल को निकाला था और इन्हें खुद उनके ऊपर गवाह बनाते हुए पूछा था, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? उन्होंने कहा, ज़रूर, आप ही हमारे रब हैं, हम इस पर गवाही देते हैं। ये हमने इसलिए किया कि कहीं तुम क़यामत के रोज़ ये ना कह दो कि हम इस बात से बेखबर थे। इसकी तफसीर है, ऊपर का सिलसिला बयान इस बात पर ख़त्म हुआ था कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से बंदगी और ताअत का अहद लिया था। अब आम इंसानों की तरफ खिताब करके इन्हें बताया जा रहा है कि बनी इसराइल ही की कोई खसूसियत नहीं है। दर हकीकत तुम सब अपने खालिक के साथ एक मिसाक में बंधे हुए हो और तुम्हें एक रोज़ जवाबदेही करनी है कि तुमने इस मिसाक की कहाँ तक पाबंदी की है। जैसा कि मुतअद्दिद अहादीस से मालूम होता है कि ये मामला तख्लीक आदम के मौके पर पेश आया था। उस वक्त जिस तरह फरिश्तों को जमा करके इंसान अव्वल को सजदा कराया गया था और ज़मीन पर इंसान की खिलाफत का ऐलान किया गया था, उसी तरह पूरी नस्ल आदम को भी जो क़यामत तक पैदा होने वाली थी, अल्लाह ताला ने बेअक वक्त वजूद और शऊर बख्श कर अपने सामने हाजिर किया था और उनसे अपनी रबूबियत की शहादत ली थी। इस आयत की तफसीर में हज़रत उबई बिन काब ने गालिबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिफ़ादा करके जो कुछ बयान किया है वो इस मज़मून की बेहतरीन शरह है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने सबको जमा किया और एक एक किस्म या एक एक दौर के लोगों को अलग अलग ग्रोहों की शक्ल में मुरतब करके इन्हें इंसानी सूरत और गोयाई की ताकत अता की। फिर उनसे अहद व मिसाक लिया और इन्हें आप अपने ऊपर गवाह बनाते हुए पूछा, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? उन्होंने अर्ज किया, ज़रूर, आप हमारे रब हैं। तब अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं तुम पर ज़मीन व आसमान सबको और ख़ुद तुम्हारे बाप आदम को गवाह ठहराता हूँ ताकि तुम क़यामत के रोज़ ये ना कह सको कि हमको इसका इल्म ना था। खूब जान लो कि मेरे सिवा कोई मुस्तहिक़ इबादत नहीं है और मेरे सिवा कोई रब नहीं है। तुम मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराना। मैं तुम्हारे पास अपने पैगंबर भेजूंगा जो तुमको ये अहद व मिसाक जो तुम मेरे साथ बांध रहे हो याद दिलाएंगे और तुम पर अपनी किताबें भी नाजिल करूंगा। इस पर सब इंसानों ने कहा कि हम गवाह हुए, आप ही हमारे रब और आप ही हमारे माबूद हैं। आपके सिवा ना कोई हमारा रब है ना कोई माबूद। इस मामले को बाज़ लोग महज तमसीली अंदाज़े बयान पर महमूल करते हैं। उनका ख्याल ये है कि दरअसल यहाँ कुरान मजीद सिर्फ ये बात ज़हन नशीन करना चाहता है कि अल्लाह की रबूबियत का इकरार इंसानी फितरत में पेवस्त है और इस बात को यहाँ ऐसे अंदाज से बयान किया गया है कि गोया ये एक वाक़या था जो आलम खारजी में पेश आया। लेकिन हम इस तावील को सही नहीं समझते। कुरान और हदीस दोनों में इसे बिल्कुल एक वाक़े के तौर पर बयान किया गया है
اور صرف بیان واقعہ پر ہی اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ قیامت کے روز بنی آدم پر حجت قائم کرتے ہوئے اس ازلی عہد و قرار کو سند میں پیش کیا جائے، لہٰذا کوئی وجہ نہیں کہ ہم اسے محض ایک تمثیلی بیان قرار دیں۔ ہمارے نزدیک یہ واقعہ بالکل اسی طرح پیش آیا تھا جس طرح عالم خارجی میں واقعات پیش آیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فی الواقعہ ان تمام انسانوں کو جنہیں وہ قیامت تک پیدا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، بیک وقت زندگی اور شعور اور گویائی عطا کر کے اپنے سامنے حاضر کیا تھا، اور فی الواقعہ انہیں اس حقیقت سے پوری طرح آگاہ کر دیا تھا کہ ان کا کوئی رب اور کوئی الہ اس کی ذات اقدس و اعلیٰ کے سوا نہیں ہے، اور ان کے لیے کوئی صحیح طریقے زندگی اس کی بندگی و فرما برداری اسلام کے سوا نہیں ہے۔ اس اجتماع کو اگر کوئی شخص بعید از امکان سمجھتا ہے تو یہ محض اس کے دائرہ فکر کی تنگی کا نتیجہ ہے، ورنہ حقیقت میں تو نسل انسانی کی موجودہ تدریجی پیدائش جتنی قریب از امکان ہے، اتنا ہی ازل میں ان کا مجموعی ظہور اور ابد میں ان کا مجموعی حشر و نشر بھی قریب از امکان ہے۔ پھر یہ بات نہایت معقول معلوم ہوتی ہے کہ انسان جیسی صاحب عقل و شعور اور صاحب تصرف و اختیارات مخلوق کو زمین پر بحیثیت خلیفہ معمور کرتے وقت اللہ تعالیٰ اسے حقیقت سے آگاہی بخشے اور اس سے اپنی وفاداری کا اقرار یعنی اوتھ آف الیجنس لے، اس معاملے کا پیش آنا قابل تعجب نہیں، البتہ اگر یہ پیش نہ آتا تو ضرور قابل تعجب ہوتا۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 173 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔